हेलो बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी, आपकी टीचर भी और आपकी दोस्त भी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ कि जिसमें आप क्या करने वाले हैं। हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर ही लिया, सारे क्वेश्चंस भी कर लिया एनसीईआरटी। बट जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ क्या होता है, डाउट्स भी आते हैं। और वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे कि हम कौन से क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अटक सकते हैं, करते करते स्टॉप हो जाएं। वो चीजें भी तो हमें क्लियर करनी है ना। तो मैं आपको आज पॉलिनोमियल का बिल्कुल क्या बताने वाली हूँ, एक छोटा सा रिकैप कि हम उसमें सारे टॉपिक्स, हमारे जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन्हें क्या कर ले, रिवाइज कर ले। तो करें स्टार्ट, चलें फिर। देखो, ये आपकी डाउट क्लास में, आज इसको आप डाउट क्लास भी कह सकते हैं। बट ये डाउट कब आएंगे आपके, जब आप पढ़ोगे। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएंगे, नहीं आने ना। तो क्या करना है, पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है वो पढ़ते रहे, और जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो कृपया करके प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आप टॉप कर पाएंगे। तो आप करना चाहते हैं ना, दिखाना चाहते हैं ना सबको कि मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कर सकता और सकती में करना पड़ेगा। तो आज से ही स्टार्ट कर दो। तो डाउट क्लास में आपके सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स में किसमें आपको प्रॉब्लम आती है, देखो बच्चों, डिवाइड करने में बिल्कुल अटक जाओगे। करते करते फर्स्ट बारी में किसी का इजीली सॉल्व नहीं होगा, किसी का हो भी जाएगा। तो नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। हमको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो इस डिवाइड को क्या करेंगे, ये आपका एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपको समझाती हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा कमांड बना सके। तो देखो फिर, एक आपको इक्वेशन दे रखी है। ये आपको इक्वेशन जो दे रखी है उसे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। किस टर्म से, इस टर्म से। किस टर्म से डिवाइड करना है, दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 को इस वाली टर्म से क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो वो डिवाइड हम कैसे करेंगे, ये करते करते आप लोग क्या है, अटक गए होंगे। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, आगे बताती हूँ मैं आपको। सिंपल से मैंने आपको पहले बताया था, जब अगर किसी को नहीं समझ आया या किसी को कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और फिर दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो करें फिर। देखो, अब आपके पास है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस का 2। राइट, दिस इज योर डिविडेंड। अब डिविडेंड वाली वैल्यू तो मैंने अंदर लिख दी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अब मुझे इसे डिवाइड किससे करना है, डिवीजर वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास जो डिवीजर वाली वैल्यू है विच इज योर x⁴ प्लस 3x+1। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, मेरे को इससे डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे बच्चे क्या है, पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है, हम फर्स्ट स्टेप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो पहले स्टेप में हम चढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपने लेग्स को उठाते हैं ना, पैर को, एक पैर को उठाते हैं तभी तो हम दूसरे पैर से मूव कर पाते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस स्टेप्स को, इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड। देखो कैसे करेंगे, सिंपल से बताऊं, अगर डिवाइड आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप और तरीके से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपके पास है 3x⁴ मुझे इसको किससे डिवाइड करना है, मुझे इसको x⁴ से डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको इसे डिवाइड करूंगी तो ये पावर 2 है, ये पावर 4 है, तो दो पावर कैंसिल हो गई। दो पावर 4 पावर से दो कटकर कैंसिल हो गई है, तो मेरे पास कितनी पावर्स बच गई, मेरे पास दो कट गई तो ओनली 2 पावर्स बच गई। तो ये 2 पावर मेरे पास बच गई, और इसके साथ x भी था तो मैंने x भी कैंसिल कर दिया। मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या बच गई, 3 बच गई। तो 3x⁴ मतलब दो पावर कट गई तो कितना बचा, दो पावर रह गई, तो 3x² आ गया। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। प्लस का दिया, माइनस कर देंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने साइन चेंज करना है, और चेंज करके क्या कर देना है, उसे कैंसिल कर देना है। तो ये चीज कैंसिल हो गई, बचा क्या आपके पास 3x⁴ और वो आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे।
सिंपल, मैंने ऐसे करके भी आपको बता दिया। आगे क्या करना है? अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप आपका है कि जो आपके पास डिवीजर आया उसको, ये जो आपकी क्वेश्चन वाली वैल्यू है, आगे वाली टर्म, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं 3x² को 3x से मल्टीप्लाई करूंगी, उसके साथ एक और टर्म लिखी हुई है, वो कौन सी टर्म है आपकी? 1। तो 1 से भी करूंगी, 1 बाय 1 क्या करूंगी? एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में। तो देखो 3x² को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ? 3x² को अगर मैं 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। 3x² मल्टीप्लाई 3x, लिख के बताती हूँ। 3x² को 3x, अब 3 3 जा, नंबर नंबर से होंगे, पावर वाले पावर से होंगे, वेरिएबल वेरिएबल के साथ होगा, सिंपल। तो इसकी पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? आपस में ऐड हो जाती है। तो 3 को 3 से करा 9, x की पावर 3, मेरे पास आ गया 9x³। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि x की पावर क्यूब कौन सी वैल्यू दिख रही है। हमें हमेशा हमारे वेरिएबल वाली और उसकी पावर वाली वैल्यू को देखना होता है और उसी को ही यहाँ पे क्या करना होता है? मेंशन करना होता है, ताकि हम उसको उसी के साथ सिमिलर वाली सिमिलर के साथ वैल्यू सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 9x की पावर क्यूब। बट यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? ये भी पॉजिटिव है, ये प्लस का था, वो प्लस का हो गया, तो सारे ही क्या हो गए? एक ही घर के हैं, तो प्लस 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 करके क्या होगा? प्लस ही होगा आपका। तो दिस इज ऑल्सो योर प्लस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? एक और स्टेप है, वो स्टेप है कि हम प्लस प्लस का माइनस साइन चेंज हो गया, बट 3x² को हमें एक और टर्म से क्या करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से करते हैं तो सिमिलर वही आता है। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको मैं 1 से करूंगी तब भी मेरे पास क्या होगा? 1 ही आएगा। एज इट इज 1 ही नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये वाली जो वैल्यू है 3x², यहाँ पे चेक करो कि x² वाली टर्म कौन सी है? दिस वन। तो 3x²। अब क्या करना है? ये प्लस है, वो भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। साइन आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? नॉर्मल है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये आपका साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9 में से 5 गए 4, एक्स का क्यूब। ये क्या आ गया आपका? माइनस का 4x का क्यूब। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 10 बन जाएंगे। 10x का क्यूब। यहाँ पे 2x एज इट इज उतर गया, प्लस का 2 भी एज इट इज ही उतर गया। यहाँ पे आपकी एक और डिविडेंड वाली टाइप की वैल्यू आ गई है। अब सेम जो स्टेप आपने फर्स्ट में करा था, सेम स्टेप वही आपको सेकंड वाले में कंटिन्यू में करना है। तो आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली मैं ये क्वेश्चन आपको पता है दोबारा आपको क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जब हर बच्चा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, चाहे वो एवरेज हो, कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर अटक जरूर जाता है। तो इसको क्या होगा कि ये चीज आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होगी। क्या होगी? अच्छे से क्लियर होगी। तो देखो फिर, -4x³ -10x³ +2x+2, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। करने को तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मिनट भी ज्यादा हो गया, मैं तो बहुत जल्दी कर दूं। मैं इतना टाइम लगा के क्यों समझा रही हूँ? ताकि आप लोगों को ये एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो, अच्छे से क्लियर हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो कि बाद में डाउट की कोई गुंजाइश ही ना बचे आपके पास। तो अब क्या करना है आपको कि अब सेम वही स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे कि x² को किससे डिवाइड कर देंगे? -4x का क्यूब से। इससे -4x³ से x² को डिवाइड कर दो, तो ये कट गया। कितनी पावर बच गई आपके पास? एक पावर बच गई। कितनी पावर बच गई? सिंगल 1 पावर बच गई। अब 4 भी बच गया, तो -4x। क्या आ गया आपके पास? -4x। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -4x। कैंसिल होने के बाद जो आंसर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं ना, लिखते हैं। तो ठीक है फिर, अब इसको भी -4x³, क्योंकि यहाँ पे तो ये चीजें हमें कैंसिल ही करनी है। फर्स्ट लाइन तो आपका हमेशा कट ही होगा। मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था उसके स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप ऑलवेज क्या होगा? कट होगा।
ये हो गया। अब इस वाली टर्म को क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 3x से। 4x को 3x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 3 जा 12 और x की पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, साइन भी चेक करना है कि प्लस का माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो देखो आपके पास आ रहा है 4 3 जा 12 और x का स्क्वायर आ रहा है कि क्यूब आ रहा है आपका, ये बताइए। यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, 10x का स्क्वायर हो गया। फिर आपके पास स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर वाली टर्म आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे। तो माइनस प्लस माइनस 12x का स्क्वायर। ठीक है, सेम आगे वही कंटिन्यू करना, -4x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब -4x को 1 से करूंगी तो माइनस का 4x आ जाएगा। प्लस है माइनस है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होते हैं आपके। तो -4x, एक्स की जगह लिख सकती हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस का 4x। ये साइन चेंज हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया। माइनस प्लस माइनस, तो 10 और 12, 12 में से 10 गए, आपके कितने बच गए, आपके पास बच गया 2x का स्क्वायर। राइट, साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 12 बड़ा है। सेम एज इट इज, प्लस 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 होते हैं आपके, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, +6x प्लस का 2। आपके पास आ गई ये इक्वेशन एक और। क्या करेंगे आगे और देखते हैं कि ये आगे और स्टेप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। सेम सेम, अब 2x² को किससे डिवाइड करना है, x² से। इसको भी मैं आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं डायरेक्ट मन में काट लूं या नहीं, तो आप साइड में लिख कर देख लो ना, क्या जा रहा है आपका पेज। पेज ज्यादा वेस्ट हो रहा है, साइड में जरा सा लिख के देख लो, वैसे भी तो करते ही होगे ना पेज वेस्ट। तो थोड़ा सा साइड में रफ वर्क करते हो तो वहां पे लिख कर देख लो, अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो लिख कर क्या होगा, आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा ज्यादा। तो क्या हो जाएगा, 2x² वो मुझे x² से डिवाइड करना है। ये पूरा कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना बच गया, मेरे पास सिर्फ 2 बच गया, मेरे पास सिर्फ 2 बच गया। अब वो 2 प्लस है तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख सकती हूँ, राइट। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3x से, तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 6x हो गया, 6x हो गया। ये चीज तो कैंसिल हो गई प्लस की, ये लिखो, ये आपका आ गया 6x प्लस का, राइट। इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया। अब 2 को मैं 1 से करूंगी तो ये भी पॉजिटिव का 2 आ गया, इसका साइन चेंज हो गया। अब देखो ये सेम आ रही है, ऊपर नीचे वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, और दोनों के बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सारा का सारा कैंसिल हो गया। ये एक से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया, 0। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। और ये डिवाइड भी यहाँ पे खत्म होता है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप तो आप कैंसिल कर लोगे, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कहाँ से किसे मल्टीप्लाई करना है वो भी आप कर लोगे। सबसे मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट दिक्कत जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो पता है कहाँ आती है, वो आपको साइंस में आती है, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, प्लस माइनस। सिर्फ प्लस माइनस में गड़बड़ करते हो, जिस वजह से आपकी इक्वेशन पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जहाँ प्लस करना होता है वहां माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस करना होता है वहां प्लस हो जाता है। तो उस चीज से क्या होता है, आपके एक वैल्यू गलत तो आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, बताओ किस पे देना है, ओनली साइंस पर। साइंस आपके ये मैथमेटिकल कुछ साइंस ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों चीजों से मिलकर मैथ्स बनी है, नंबर्स, और इनसे एक दूसरे को जोड़कर गुना घटा डिवाइड करना, जो भी करना प्लस माइनस, तो वो इनसे बनी है क्या, साइंस से। अगर आप इन्हीं का ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चंस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है, किस चीज को माइंड में ध्यान रखना है, कहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, सिली सिली सी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, माइनस वाले साइन पर, क्योंकि प्लस तो सिंपल है, वो तो हो जाता है। बट कई बच्चे कई बार गड़बड़ प्लस में भी कर देते हैं। बट आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली से ध्यान देना है कि एक एक स्टेप वाइज करना है, इसको कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब क्या करना है। इस चैप्टर में देखो हमने बहुत सी टर्म्स पढ़ी थी, जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने क्या क्या बताया था आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी थी, राइट। क्या होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स क्या होती है, आपके ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, उसके बेस पे आपके एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। इसके साथ साथ आपको क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इस चैप्टर में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। बाकी
2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं डिटेल में, ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स में भी आ सकता है। और ये 101% डिवीजन वाला एल्गोरिथम निकालने के लिए पेपर में आना ही आना है, तो बिल्कुल इसे अच्छे से अपनी पकड़ इस क्वेश्चन पर बनाए रखना, 100% पकड़ के ही रखना है। जितना हो सके टिल एंड तक आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही, आते हुए भी करना है, चाहे मुझे आता है अच्छे से, बट उससे क्या होगा कि बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कोई गड़बड़ होने के चांसेस ही नहीं है। तो डिवाइड वाले क्वेश्चंस आएंगे, इसी में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना तो आप आसानी से कर ही लेते हो, उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में ध्यान किस पे देना है? सिर्फ और सिर्फ साइंस पर, सिर्फ और सिर्फ साइंस पर। किस पे ध्यान देना है? अगर साइंस पे ध्यान नहीं दिया, कहते हैं ना वो क्या, नजर हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल घट ही जाएगी आपके साथ। अगर आपने यहाँ पे किसी पे भी नजर हटा दी, कोई भी साइन पे, तो क्या हो जाएगा? पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो फिर बैठे रहना, एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे, कट हो गया, फिर अफसोस करोगे, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे होना था और मैं ऐसे कर आया, शिट। ये करोगे ना फिर। तो क्या करना है आपको? पहले से ही फोकस करना है, ध्यान देना है। अगर मैं और बात करूं और क्वेश्चंस में, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप का और क्वेश्चन सिखाऊं या समझाऊं, एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो इसी टाइप का, मैं बार बार इन्हीं पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। दोबारा देखना, आपको एक और टर्म दे रखी है, उसको भी आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यहाँ पे भी सेम वही है, बिल्कुल वही स्टेप है। मैं बहुत जल्दी से बताती हूँ। देखो ये आपका, क्योंकि बेसिक से तो आप लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक से बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, पढ़ना। क्या करना? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। 10% पढ़ो, सिर्फ 10, 5 5 मिलाकर 10% पढ़ना है, तब जाके आपके 100% बनेंगे। कब? एंड में, तभी तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 100% आएगा। तो देखो फिर, आपके पास जो इक्वेशन है x⁵ -4x³ +x² प्लस का 3x+1, राइट? करे कंटिन्यू। तो अब आपके पास आ गया कि x⁵2 + 3x+1। अब मैं इसे डिवाइड करती हूँ, अगेन करूँ डिवाइड। देखो कैसे करेंगे फटाफट से, ये तो आपको आता ही है, आप लोगों को सिखाने की क्या जरूरत है ना? आपको तो आता ही है, अच्छे से आता है। तो फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सेम वही क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है। x⁵ लेनी है, कैंसिल कर देना है, ये प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? आपका साइन चेंज हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। बट यहाँ 2 थी, यहाँ पावर 5 है, तो 5 में से 2 गए, कितने बचे? मेरे पास 5 आइसक्रीम्स है, मैंने 2 आइसक्रीम खा ली, मेरे पास कितनी आइसक्रीम बच गई? 3 बच गई। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है आपको कि मेरे पास क्या थी? 5 आइसक्रीम्स थी, मैंने 2 खा ली, मेरे पास 3 बच गई। क्या हो गया? तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपके पास? x⁵ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब उस x⁵ को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3x से। तो कितना आ जाएगा? 3 क्योंकि वहां 1 है, तो 3 1 जा 3। x³ है, यहाँ वो है, तो 4 आ जाएगी। यहाँ पे आपको पावर 4 कहीं नजर आ रही है? आपको कहीं पावर 4 नजर आ रही है? नहीं आ रही है? तब आप क्या करोगे? तो x⁴ को अलग से लिख सकते हैं। जब आपके पास सिमिलर पावर नजर नहीं आती है, तो उसको क्या कर सकते हैं? साइड में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ। देखो यहाँ पे प्लस है, तो मैं ये प्लस का यहाँ पे 4x⁴ लिख लेती हूँ, राइट? मैंने क्या लिख लिया यहाँ? 4x⁴। यहाँ पे 5 थी, यहाँ 2 थी, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे? अब अगेन x³ को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? किससे? 1 से। किससे? 1 से। तो 1 से करने पर x³ आ गई, तो मैं क्यूब वाली के नीचे लिख सकती हूँ। क्यूब वाली के नीचे वो प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस x⁵, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका? बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का 5x³ कितना आ गया? और सारी की सारी डिजिट्स क्या है आपकी? एज इट इज उतर गई। अब अगेन डिवाइड करो, अगेन डिवाइड करो। यहाँ पे 4x⁴ प्लस प्लस माइनस दोबारा से कैंसिल हो जाएगा। मैंने दोबारा से क्या कर दिया यहाँ पे?
कैंसिल कर दिया, क्योंकि वही स्टेप मुझे बार बार कंटिन्यू करना है। मैं बार बार इस चीज पे क्यों ध्यान दे रही हूँ? ताकि आपको भी बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। तो देखो फिर, अब मैं इस x की मैंने कितनी बार में लिया? मैंने जब एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास यहाँ बच गया 4, एक तो दूसरा कि x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है। क्या है? पावर पावर 2 है। तो जब 2 पावर 2 से कैंसिल हो गई तो मेरे पास 1 2 पावर बच गई। और साइन कौन सा आएगा, यही तो मेन ध्यान देना है। अगर यहाँ प्लस आना है, माइनस लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया, तो पूरा आंसर ही गलत हो गया। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दोगे? साइंस पर ही ध्यान दोगे। तो क्या होगा? प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? प्लस आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप क्या कर सकते हैं, 4 को 3 से करने पर 12x का स्क्वायर या क्यूब, क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का प्लस प्लस 12x का क्यूब, ये माइनस। अब अगेन 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो ये भी पॉजिटिव, प्लस 4x का स्क्वायर, ये माइनस। अब इसको सॉल्व करती हूँ तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो 12 में 5 जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया मेरे पास? 17x का क्यूब। अब यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे स्टेप खत्म नहीं होता है, आगे और स्टेप बढ़ा दें तो सेम वहीं पे अब क्या करना है? माइनस का 17x का क्यूब लेना। यहाँ माइनस क्यों लिया है? क्योंकि मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है? कैंसिल करना होता है। तो मैं यहाँ अगर प्लस का ले लेती तो प्लस का साइन चेंज होके माइनस बनता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो ये वैल्यू आपके ऐड होती। बट मुझे ऐड नहीं करना, क्या करना है? दोनों के बीच का क्या रिलेशन बताना है? सब्ट्रैक्ट का रिलेशन बताना है ना। तो अब मेरे को क्या है, यहाँ माइनस लिया ताकि साइन चेंज होके प्लस होके ये चीज क्या होगी आपकी? कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा? मेरे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 17x। कितना बच गया? माइनस का 17x। माइनस का 17x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस के 17x को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 7 3 जा 21 हो गया आपका, 3 1 जा 3, और ये आपका 551x, राइट? माइनस का वो भी आपका माइनस का 51x, वहां भी x है, यहाँ भी x है, x की पावर 2, तो माइनस का 51x की पावर 2। अब यहाँ पे देखो 3x है, 17 को मैं इससे करूंगी तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 17x, इसको साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस, 51 में से 3 गए, कितने बच गए? 48 बच गए। तो 48x स्क्वायर, वो भी प्लस का प्लस प्लस, कितने हो गए? 17 और 3 प्लस 20x प्लस का 1। बस आपका आंसर ये आ गया। आपको क्या करना है? नॉर्मल डिवाइड ही करना है, वही प्रोसेस है, वही स्टेप है, वही स्टेप कंटिन्यू करना ही करना है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे प्रैक्टिस। आप आपको इस क्वेश्चन में अब डाउट आएगा ही नहीं। बोलो नहीं आएगा मैम, मैं तो यूं ही कर लूंगा, यूं ही कर लूंगी। दोनों आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है, सम ऑफ फ्रूट्स के आ गए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के आ गए, इक्वेशन बनाने के लिए आ गए, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए अगर आपके पास इक्वेशन बनाने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसकी फॉर्म क्या होती है, मतलब किस फॉर्म में मैं उसे फिल करूं कि मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए। आपको मैंने बताई थी x की पावर 2 माइनस a प्लस बी एक्स और ए बी। यहाँ पे ये a प्लस बी और ए बी क्या है? क्या है बच्चों? ये a प्लस बी और ए बी, ये आपके सम ऑफ रूट्स है। ये चीज आपके सम ऑफ रूट्स को दर्शाती है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, किसे? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स को, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दो वैल्यू है, एक 0 है एक √5 है, मेरे पास दो वैल्यू है 0 और √5, ये सम ऑफ रूट मान लो, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मान लो। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? वहां पुट कर सकते हैं, ये सम और वो नहीं कर सकते। ये एक ए है, ये बी है। अगर इसको मेरे को इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगी? एक्स स्क्वायर एज इट इज, सिंपल, माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस √5 एक्स एज इट इज, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास? इसको मैं ऐड करती हूँ, मेरे पास √5 आ गया, एक्स आ गया,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज योर 0। तो ये आपकी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्लियर? कुछ था इसमें? नहीं था ना, सिंपल ही तो था। अगर मान लो मैं 1/4 या माइनस का 1/4 ले लूं, तो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, एक मेरे पास 1/4 है और एक माइनस का 1/4 है, दो वैल्यू आ गई। तो सेम एज इट इज करूंगी कि एक्स की पावर 2 माइनस ये माइनस 1/4 प्लस 1/4 एक्स, ये कर सकती हूँ। सम ऑफ रूट्स में क्या होता है, यही तो होता है। फिर प्लस 1/4 माइनस का मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, राइट? अब क्या करूंगी, सिंपल एक्स का स्क्वायर एज इट इज, इसको सॉल्व करती हूँ। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो हमें दिख रहा है कि ये कैंसिल होके 0 बन रहा है, राइट? तो ये 0 बन गया, तो 0 का एक्स आ गया, प्लस इन दोनों को करती हूँ तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, 1 1 जा 1 4 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपका -1/16। बट यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है, नहीं होती ना, होती है नहीं। तो इस 16 को, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके ये 0 ही हो जाएगा, और दिस इज योर 1। ये 16 मल्टीप्लाई 0 इधर हो जाएगा, क्योंकि 16 मैंने यहाँ नीचे लिया तो ये 16 इधर आ जाएगा, राइट? एलसीएम लेके 16 नीचे आया और राइट साइड ले गई, तो मैं उससे क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो अब क्या हो गया, आपको ये चीज आपकी यहाँ पे 0 ही बन गई ऑटोमेटिकली। तो आपके पास इक्वेशन आ रही है 6x² माइनस 0x माइनस का 1, दिस इज योर 0, दिस इज योर आंसर। ये इक्वेशन बन गई। तो आपके पास जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वन वर्ड्स में आ सकते हैं, जितने भी टाइप के, आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है थोरोली, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल्स पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ लो कि कोई भी आपसे क्वेश्चन कहीं से भी आपको इतने अच्छे से आ जाए कि बुक के पेज नंबर तक पता हो कि इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन था और मैंने ये आराम से कर लेना है। तो क्या करना है, डिवीजन वाले पे फोकस करना है बच्चों, ठीक है? और साइंस पर ध्यान देना है। किस पे देना है, साइंस पर। सबसे ज्यादा मैं आपको क्या फोकस कराने के लिए बोल रही हूँ, साइंस पर ध्यान देना है, ठीक है? फिर आने वाली वीडियोस में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट आपको पहले क्या करना है, पॉलिनोमियल चैप्टर का रिवीजन, प्रैक्टिस अच्छे से, खुद के नोट्स बनाने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है, और जितने क्वेश्चंस हो सके उतने अच्छे से क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।